का पेन नेम है मशाल एंड वी आर हेयर एट द वर्ल्ड बुक फेयर टुडे एंड हाउ आर यू फीलिंग मैम? I'm good. I'm feeling very excited and happy too. Books are my first love और this is a very good area जहाँ पे books भी हैं और people भी हैं. So I'm happy. शी इज द राइटर ऑफ चल मुसाफिर चल. सो मैम, वी सॉ योर पेन नेम एज मशाल. आपने ये एग्जैक्टली क्यों चूज करा है? मशाल is something which shows the way to others. वो केवल खुद के लिए रास्ता नहीं बनाती बट लोगों के लिए रास्ता बनाती है. और कौन से लोग जो रास्ते से गुजरते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो भी लोग जुड़े, जो भी लोग आए, उनको मैं किसी ना किसी तरह से मोटिवेट करूँ, रास्ता दिखाऊँ. वो मुझसे शेयर करें, मैं उनकी प्रॉब्लम्स को अगर हो सकता है तो शेयर उनको सॉल्व करूँ, या फिर मेरे जो लिखने की आदत है अपनी कविताओं के ज़रिए मैं उन्हें मोटिवेट कर सकूँ. सो मोटिवेशन इज़ माई की मैसेज. आप कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे ऑडियंस को? श्योर. बाय प्रोफेशन आई एम अ मैथ्स टीचर और साइंस बैकग्राउंड से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ. तो कहे तो साहित्य से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन विचार कोई नहीं रोक सकता. जब विचारों का प्रभाव ऊपर वाले की तरफ से मिलता है तो आप विवश हो जाते हैं कि आप उसे लिखें, पेन डाउन करें. और यही होता है मेरे साथ. जब किसी भी टॉपिक पे विचार आता है, चाहे मैं खाना बना रही हूँ, चाहे मैं ड्राइव कर रही हूँ, कभी भी विचार आते हैं तो मैं पेन डाउन कर लेती हूँ. और ये विचार पेजेस के रूप में बहुत सारे, करीब 25 साल से मेरे साथ पड़े हैं इधर उधर, किसी बुक, किसी बैग में, किसी बुक में, कहीं कहीं पे. तो अल्टीमेटली बहुत लोगों ने बोला कि इन विचारों को वेस्ट मत करो, कहीं ना कहीं कंपाइल करके अगर हम इसे दुनिया के सामने लाएंगे तो बहुत लोगों को फ़ायदा करेगा. सो दैट इज़ माई फर्स्ट इनिशिएटिव कि मैंने बुक के रूप में इसे कंपाइल किया और फिर लेकर आई. और अपने बारे में बोलूँ तो प्रोफेशनली मैं मैथ्स टीचर हूँ और उसी से अर्निंग वगैरह होती है. ऑफकोर्स दिस इज़ माई पैशन ऑफ राइटिंग, स्पेशली पोइट्री. एंड उसमें भी मैंने मोटिवेशनल पोइट्री चुनी है. आपने मोटिवेशनल पोएट्री क्यों चुनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग रोमांटिक पोएम्स और पॉलिटिक्स पे जाके पोएम्स, और आजकल जो नया ट्रेंड चला है कॉमेडी पोएम्स, उसमें पसंद करते हैं. बट मुझे लगता है दुनिया को जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है वो दो. और पॉजिटिविटी और this thing motivation is missing a lot. Even in my students I have seen that बच्चे छोटी छोटी बात में इतना सेंसिटिव हो जाते हैं, इवन सुसाइड तक नौबत आ जाती है. कोई कुछ कह दे वो झेल नहीं पाते, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं. मैंने भी हार मानी है कई बार. जब मैं लिख रही थी 6 महीने के अंदर 600 बार मैंने सोचा होगा लेट्स ड्रॉप, आई कांट डू इट. लेकिन अगर हमें किसी ना किसी तरह मोटिवेशन मिलता रहे तो डेफिनेटली हम उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं. और इसीलिए मैंने सोचा कि अगर इस टॉपिक पे लिखा जाए जो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है तो अच्छा रहेगा. तो आप मतलब लोगों की मेंटल हेल्थ और मजबूत करना चाहते हैं. एग्जैक्टली. तो you told us कि you are also a maths teacher. So how did you manage being a teacher और साथ साथ ये लिखना, and how did you get the courage and time to do it? Yeah, actually it has come from there also. When I enter the class gets very well, very excited to see me, because I am not just a teacher. I connect with them as a motivator, as a counselor. I keep encouraging them, and when I talk to them पढ़ाई से पहले तो इतना मोटिवेट कर देती हूँ that they are ready to listen to me. Once they are ready, they will do whatever you want them to do. आप अपना लेसन डिलीवर करो, उन्हें कोई काउंसलिंग दो, उन्हें कोई मैसेज दो, सब सुनेंगे. तो बिकॉज चिल्ड्रन में सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, मैंने वो देखा. तो मैंने उनके साथ एक काम शुरू किया. छोटे छोटे पीसेस शेयर करती हूँ जस्ट बिफोर द क्लास. एंड इन माई कोचिंग ऑल्सो आई डू दैट. टीचर्स जो मेरे साथ बैठते हैं उनके साथ जब मैं बात करती हूँ वो भी सुनते हैं आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम सुबह इतने सारे बैगेजेस बैक ऑफ द माइंड लेकर आए थे, और आपका स्माइली फेस देखकर, आपकी बातें सुनकर, या आपको कोई भी छोटा सा पोइट्री का पैराग्राफ सुन के बहुत एनकरेजमेंट मिलता है. थैंक यू, आप हमारे साथ ही बैठा करो. ऐसा भी होता है. तो मुझे लगा कि अगर ऊपर वाले ने ये चीज़, ये गुण दिया है तो शायद इसको इस्तेमाल करना चाहिए, आगे पहुँचाना चाहिए. रही बात मैनेज करने की, बहुत राइट क्वेश्चन है, क्योंकि आई हैव टू सन्स ऑल्सो, आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम. फैमिली रोल में हूँ और जिम्मेदारियाँ हैं. उसके साथ मैनेज कैसे होता है? थॉट्स आने में कोई मैनेजमेंट नहीं चाहिए, वो कभी भी आ जाते हैं विचार. लेकिन उनको पेन में छोटे छोटे स्लिप्स में मैंने बताया कर लेती हूँ. मेरी कोई भी डायरी हो, आप पीछे से पढ़ेंगे ना, वो पूरी भरी रहती है. एक बेकार सी जर्जर सी डायरी है, मैं लेके घूमती हूँ, वो मैं वहाँ पेन डाउन करती रहती हूँ. हाँ, उसे कंपाइल कैसे करना है, एडिट करना है, उसके लिए टाइम चाहिए.
और उसके लिए मुझे आप जैसे लोगों की ज़रूरत है जो सहारा दे सके, सब सपोर्ट कर सके और हम लेकर पेन डाउन करके उसे किताब के रूप में शेप दे सकें। So, what is poetry exactly according to you, and why should people write it, and why do people write it? सी गुड क्वेश्चन अगेन। थॉट्स कैन बी, जब थॉट्स आते हैं ना तो वो पोइट्री के वे में नहीं आते तो वो प्रोज की तरह ही हैं, लेकिन जब उन्हें मैं पेन डाउन करती हूँ ना तो मेरे मन से तुकबंदी निकलती हैं, मेरे मन से वो आती हैं। और दूसरा, भाव के साथ अगर संगीत जोड़ दिया जाए या विचारों के साथ अगर लय जोड़ दी जाए, इट बिकम्स अ पोएट्री, इट बिकम्स द कंप्लीट पैकेज एंड दैट बिकम्स मच मोर इफेक्टिव। आई एग्री, बहुत सारे लोग पोएट्री पढ़ नहीं पाते पर समझ जरूर पाते हैं, क्योंकि मेरी पोएम्स की खास बात है कि मैं बहुत सिंपल हिंदी लिखती हूँ। एज अ साइंस स्टूडेंट मैंने क्लास 10 तक हिंदी पढ़ी है, तो मैंने कहा ना साहित्य से मेरा डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। ये हिंदी और इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, एक माध्यम है जिसके थ्रू मैं अपने विचारों को लोगों तक पहुँचाती हूँ। आप कब से कविताएं लिख रही हैं, और आपकी फर्स्ट कविता के बारे में बताइए थोड़ा। क्लास 2 से मुझे याद है, जहाँ तक मैं कलेक्ट करती थी, कलेक्ट मतलब न्यूज़पेपर में पढ़ा, चंपक चंदन उनमें बहुत आती थी, वो कविताएं पढ़ के मैं लिखती थी। और फर्स्ट पोएम मुझे लगता है कि क्लास 8 में स्कूल मैगजीन के लिए बन रही थी, और टॉपिक भी ऐसा था, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। टॉपिक उस समय एड्स का टॉपिक था, वो बहुत वो था, पॉपुलर था। तो देयर वाज अ डिमांड बाय द टीचर्स कि इस पे लिखना है, कोई बच्चा लिख सकता है। तो मैंने सोचा कि मुश्किल है लिखना, ये तो टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है। तो जो डिस्पेंसरीज के बाहर जो बोर्ड लगे रहते हैं ना, उसमें ही रीजंस होते हैं, उन रीजंस को पकड़ के मैंने पेन डाउन किया और वो स्कूल की मैगजीन में छपी, और कॉलेज लेवल में फिर अलग अलग ईयर में छपती थी। सो व्हाट वुड यू लाइक टू से, जो पहली बार और भी ऑथर्स लिखना चाह रहे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है पहली बार आपको लिख के कविताएं पूरी आपकी बुक पब्लिश हुई है, हाउ डू यू फील, और दूसरों को क्या आप एडवाइस देना चाहिए? एज अ राइटर आई सी वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ राइटिंग। ऑफ कोर्स मैंने भी सब तरह की लिखी है। जब शादी हो जाती है तो हम ऐसे वो वाली भी लिखते हैं, मतलब जिसमें आपको जेलसी हो रही है, आपको बहुत डिस्करेजमेंट आ रहा है, जिसमें हम चुगलियाँ भी कर रहे हैं अपने इन लॉज की, अपने हस्बैंड की, वो भी लिखी है। रोमांटिक भी लिखी है, कॉमेडी भी लिखी है। और वो लिखते रहो, लिखने को कभी रोकना नहीं है। जिस दिन आपने रोक दिया ना तो वो एक कॉमा जैसा लग जाता है, स्टॉप ना लग जाए तो आप लिखते रहिए। लेकिन बांटना क्या है, वो सोच समझ के बांटो। हर किसी की ज़रूरत है, जिस दुनिया को जो चाहिए ना वो दो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, पैशन के लिए और पॉजिटिविटी के लिए। तो मेरा तो दुनिया को मैसेज है पॉजिटिविटी एंड मोटिवेशन। हाँ, और मैसेज ये है कि जब राइटर्स लिखते हैं ना, डू नॉट गिव अप। मेरे लाइफ में भी बहुत बार आता है कि आई कैन डू इट, तो दैट इज अ मैसेज टू द अदर ऑथर्स एंड पोएट्स, डू नॉट गिव अप, कीप राइटिंग, कभी ना कभी काम आएगा। मेरी जो फर्स्ट पोएम है ना, ये चल मुसाफिर चल, ये टॉपिक है। कैन यू इमेजिन कब लिखी थी मैंने? 2005 इन द लास्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज, तब लिखी थी, और 19 साल के बाद वो छपी। सो अगर वो इतने साल बाद यू कैन गेट अ रिवॉर्ड, यू कैन गेट पब्लिश, सो इट्स अ मैसेज टू ऑल। अगेन लिखते रहो, कब किसी को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, वी नेवर नो। ऑल्सो ऑथर्स को भी बहुत इंसेंटिव चाहिए होते हैं, तो हाउ कैन दी पब्लिक और हाउ कैन फैमिली एंड फ्रेंड्स सपोर्ट ऑथर्स इन जनरल? या दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें विचार आ रहे हैं, लेकिन हमारे जो इमोशंस हैं वो तो वही हैं जो ऊपर वाले ने सबको दिए, मुझे भी दिए, आपको भी दिए। तो डिस्करेजमेंट बहुत आती है, क्योंकि इसकी ना कोई प्रोफेशनल लाइफ न्यू ऑथर्स के लिए तो कम से कम नहीं है। तो फैमिली वाले और फ्रेंड्स भी हमेशा डिस्करेज ये क्या कहते हैं कि वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, क्यों देख रहे हो इधर उधर, क्यों काम कर रहे हो, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपने प्रोफेशन में इतना ध्यान लगाओगे तो आपको कुछ पैसा मिलेगा। ठीक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि जो फैमिली वाले हैं और फ्रेंड्स हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आपके आसपास कोई भी कलाकार है, उसे सपोर्ट कीजिए, डिस्करेज तो मत कीजिए। कम से कम अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते, डिस्करेज मत कीजिए। सेकंड पॉइंट भी फिर शेयर करना चाहूँगी, कलाकार हमेशा ना एकांत में जाता है, और घर वाले और फ्रेंड सोचते हैं कि ये तो हमसे कट गया, बट वो कटना नहीं होता, वो अकेलापन नहीं होता, वो नाराज़गी नहीं होती, वो होता है उसको एकांत में जाके अपने विचारों में डूबना है, उस गहराई तक जाना है। जो एक विचार उसको क्लिक कर गया है, उसकी डेप्थ में क्या है एंड हाउ कैन आई फ्रेम इट, तो उसको जाने दीजिए, उसकी गुफा में जाने दीजिए, उसे काम करने दीजिए। सो दैट इज हाउ फैमिली एंड फ्रेंड्स कैन सपोर्ट द ऑथर।
जैसा आपने बताया कि आपको एकांत में काम करना पसंद है, तो आपकी कोई ऐसी पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे आपको लिखना पसंद हो, जहाँ पे आपका फ्लो ऑफ थॉट्स आता है, ऐसा कुछ? एग्जैक्टली ये तो बहुत होता है। फ्लो ऑफ थॉट्स आता है। मेरा एक टेबल सेटअप है और एक चेयर है, उस पर मेरा लैपटॉप लगा हुआ है क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ। वहीं उसी चेयर पे बैठ के मुझे बहुत ज़्यादा आई मीन इट स्टार्ट्स फ्लोइंग, लाइक दैट इज़ द पर्टिकुलर प्लेस। और जब आप वहाँ बैठ जाते हो ना तो आपको ये लगता है कि आपका वो सराउंडिंग आया, एंड इट्स लाइक लॉ ऑफ एसोसिएशन ऑल्सो, तो आपको उस मोड में लेकर के आता है। लेकिन फिर मैं बोलूँगी विचार के लिए कोई चीज़ नहीं चाहिए, लिखने के लिए आपको चाहिए जगह। विचार तो आपको बस में चलते हुए भी आ जाएगा, मैं यहाँ घूम रही होंगी ना तब भी आ जाएगा, वो क्लिक कर जाएगा, वो क्लिक कर जाएगा। वो प्रभु की देन है, वो गॉड गिफ्टेड है, तो दैट इज़ नेचुरल। लेकिन लिखने के लिए जगह चाहिए। तो चलो आपकी बुक के बारे में बात करते हैं। तो आपका कवर बहुत वाइब्रेंट है एंड इट्स मोटिवेशनल, एंड वी कैन सी कि वो ऊंचाई पे पहुंच के झंडा फहरा रहा है। तो व्हाई डिड यू चूज दिस कवर? Yes, I will first of all thank all of the people who have helped me to design this cover. This is a message. See, this is the brown color. मतलब ये डेजर्ट को शो करता है। जब आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, जब आपके लाइफ में परेशानियां हैं, तो आप फील करते हैं कि आप डेजर्ट में हैं। लेकिन आप चलते रहिए। अगर आप चलते रहते हैं और ये ब्लू आसमान के नीचे अपनी गति कम नहीं करते, चलते रहते हैं, तो अल्टीमेटली आप उस चट्टान पे पहुंच जाते हैं जहां पर आपने सफलता की मंजिल रखी हुई है। और जिस दिन आपको सफलता मिलती है, ये झंडा आपके हाथ में आता है, दिस इज द साइन ऑफ विक्ट्री। और उस दिन आपको जो आकाश है वो पूरा आकाश ऑरेंज नजर आता है, संतरी नजर आता है। हमारे झंडे में भी संतरी कलर सबसे ऊपर है, केसरिया कलर सबसे ऊपर है। सो आई थिंक दिस इज द सिंबल ऑफ विक्ट्री। और ये कैसे आता है? मोटिवेशन। तो कीप गोइंग, चल मुसाफिर चल। इसमें आपकी फेवरेट कविता कौन सी है? एक बार आप पढ़ के सुनाइए। श्योर। एक छोटी सी कविता है, वो बोलूँगी, मैं उसके बारे में बताऊँगी। ये कविता है मैं और मेरा स्वयं। जब हम किसी से इंटरैक्ट करते हैं, बात करते हैं, हमारे आसपास कोई भी है, हम हर किसी को ना साइलेंटली जज करते हैं, देखते रहते कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसमें ये खामी है, उसके साथ ये प्रॉब्लम है, उसके साथ ये इम्प्रूवमेंट का एरिया है। लेकिन जिस दिन हम अपने बारे में बात करेंगे ना, अपनी खामियों के बारे में बात करेंगे और अपने ऊपर एनालिसिस करेंगे, तो बहुत अद्भुत तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो उसी के ऊपर ये पोएम है, मैं और मेरा स्वयं। इट गोज लाइक दिस। दुनिया की भीड़ से अलग होकर जब मैं अकेले अपने अध्ययन कक्ष में जाती हूँ, दुनिया की भीड़ से अलग होकर जब मैं अकेले अपने अध्ययन कक्ष में जाती हूँ, तब कहीं जाकर मैं अपने स्वयं से मिल पाती हूँ। जाना पहचाना बहुत पुराना है ये शख्स, जाना पहचाना बहुत पुराना है ये शख्स, यानी मैं और मेरा स्वयं। पर हर बीते वर्ष के साथ मैं इसमें कई बदलाव पाती हूँ, मैं इसमें कई बदलाव पाती हूँ। घंटों समय बिताती हूँ मैं मेरे स्वयं के साथ, तभी तो आपके लिए इतनी रोचक कविताएं लेकर आती हूँ जो मैंने इसमें लिखी हैं। आप किस सोच में डूबे पड़े हैं, आप किस सोच में डूबे पड़े हैं, जाइए जाइए आप भी जाइए, इस अब खुद संग थोड़ा समय बिताइए, करके दर्शन स्वयं का एक नई दुनिया में खो जाइए। कीजिए विश्लेषण, मतलब एनालिसिस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कीजिए विश्लेषण अपनी कमियों घटियों का और फिर से लक्ष्य की तरफ गति बढ़ाइए। थैंक यू। आपने ये कविता कितने टाइम में लिखी? अगेन विचार लिखिए, अलग अलग पीसेस में होते हैं, उसको फ्रेम करने में आपको लग जाते हैं 1 घंटा, कभी आधा घंटा, कभी 2 दिन भी लग जाते हैं। नमस्कार, कृपया ध्यान दें। दिव्यांशु 12 वर्षीय और वजिया जी, आपके मित्र ध्रुवेश जी आपसे बिछड़ चुके हैं, वह हॉल नंबर 5 के रिसेप्शन काउंटर पर खड़े हैं। दिव्यांशु जहाँ कहीं भी हैं, हॉल नंबर 5 के रिसेप्शन काउंटर पर आ जाएं। सॉरी।
Whenever you're ready, you can start. Okay. So, ma'am will recite us one more poem for us. So, ma'am, दिस इज माई आई कैन से माई मास्टरपीस, जो मैंने अपने नाम के ऊपर ही लिखा है। मेरा नाम है वर्षा, और वर्षा जैसे बारिश की बूंदों में जो शीतलता होती है, वो उसका जो मैसेज होता है वो ये होता है कि वो सबके साथ बांटे, अपने पास नहीं रखते। इसी तरह इंद्रधनुष की बात करें, इंद्रधनुष अपने रंगों से सबको अट्रैक्ट करता है, खुशी देता है, और एक नई उमंग सी आती है, उसे देखकर बड़ी खुशी सी होती है। तो वर्षा और इंद्रधनुष मिलकर संसार को एक मैसेज देना चाहते हैं। इस पोएम को मैंने म्यूजिकल तरीके से थोड़ा लय के साथ में रखा है। सो इट गोज लाइक दिस। मैं वर्षा हूँ, मैं बारिश हूँ, प्यासे को प्राण देती हूँ। मैं वर्षा हूँ, मैं बारिश हूँ, प्यासे को प्राण देती हूँ। मैं सोता हूँ मोहब्बत का, प्रेम को गान देती हूँ। वनों में छाई हरियाली, वनों में छाई हरियाली है, छाई हर्ष की लाली। मैं गीली बूंदों की छाऊं, मेरा घर है नगर गाँव। मैं गीली बूंदों की छाऊं, मेरा घर है नगर गाँव। गिरूं मैं जब बूंदों के साथ, धरा को स्नेह देती हूँ। बिखेरूं ढेर मुस्काने किसानों के घरों में, है आता इंद्रधनुष मुझ संग। अब इंद्रधनुष की बारी है। आता इंद्रधनुष मुझ संग, साथ में लेकर सातों रंग। सुनाता राग यही हरदम। क्या राग सुनाता है इंद्रधनुष? बारिश और इंद्रधनुष का अटूट रिश्ता है। जब जब बारिश की बाद धूप की किरणें निकलती हैं, इंद्रधनुष का आगमन होता है। आइए जानते हैं कि आज ये इंद्रधनुष आपसे क्या कहना चाहता है। न कर जीवन को तू बेरंग, लूट ले इंद्रधनुष के रंग। न कर जीवन को तू बेरंग, लूट ले इंद्रधनुष के रंग। यू भर ले जीवन में उमंग, यू भर ले जीवन में उमंग। खुशी से भर दे अंग प्रत्यंग, के नाचे तेरा हर अंग अंग। फिर क्या करना होगा? एक बार हमें खुशी मिल जाए, शांति मिल जाए, सफलता मिल जाए और हम शक्ति से भर जाएं, तो फिर क्या करना होगा? फिर हमें इसे दूसरों के साथ बांटना शुरू कर देना है। जैसे बारिश अपनी खुशी, अपनी शीतलता और अपनी बूंदों को सबके साथ बांटती है, जैसे इंद्रधनुष अपनी सुंदरता को और अपने रंगों से सब लोगों में उत्साह भर देता है, उसी तरह आप भी अपनी सफलता, अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य को दूसरों के साथ बांटना शुरू कर दीजिए। मदद कीजिए उन लोगों की जो आज उन परेशानियों से दुखी हैं, जिनसे कभी आप दुखी रहते थे। फिर देखिए कैसी अद्भुत अनुभूति को आप महसूस करने लगेंगे। तो आज बारिश और इंद्रधनुष दोनों मिलकर आपको यह संदेश देना चाहते हैं। खुशी का स्रोत तू बनके दूसरों को खुशी दे दे। खुशी का स्रोत तू बनके दूसरों को खुशी दे दे। शांति का स्रोत तू बनके टूटे मन को तसल्ली दे। सफलता पाई जो तूने, सफलता पाई जो तूने, दूसरों को भी दिव्यांशु 12 वर्षीय बच्चा और भजिया जी, निर्बलों को आपके साथी दुर्वेश जी आपका हॉल संख्या 5 में रिसेप्शन काउंटर पर आपका इंतजार कर रहे हैं। कृपया जल्द से जल्द वहाँ आए। कमाई भर भर के दौलत थोड़ा सा दान भी कर दे। किसी निर्धन की थाली में मुट्ठी भर भोजन तू रख दे। किसी कमजोर के कांधे पर, किसी कमजोर के कांधे पर प्रेम से हाथ जो रख दे। न जाने कब किसको कैसे जरूरी था वो मनोबल दे। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। हम ना जानते हुए भी कई बार किसी को हर्ट भी करते हैं, तो कई बार किसी को बलवंत भी करते हैं। हमें पता ही नहीं चलता हमने अपने किस शब्द से या किस एक्शन से या किस हेल्प से उसे मोटिवेट कर दिया। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है
किसी किसी कमजोर के कांधे पर प्रेम से हाथ जो रख दे, न जाने कब किसको कैसे जरूरी था वो मनोबल दे, बनेगा इंद्रधनुष तू भी। अब आप सोच रहे होंगे ये सब काम मैं क्यों करूं दूसरों की भलाई, मुझे क्या फायदा है? तो इसका मैसेज यहाँ पे है, बनेगा इंद्रधनुष तू भी, बिखेरेगा वो सातों रंग, भरेगा जीवन में उमंग, उड़ेगी शोहरत की पतंग, उड़ेगी शोहरत की पतंग, बदल जाएगा सोच का ढंग, मिलेगी जीवन भर आशीष, होंगी जब कई दुआएं संग, होंगी जब कई दुआएं संग, होंगी जब कई दुआएं संग। वाह, ये कितनी खूबसूरत बात है। बिल्कुल अंतिम संदेश की तरफ आई हूँ मैं। अब जिस दिन आपको उन लोगों की दुआएं मिलेंगी जिनकी आपने मदद की थी, तो विश्वास कीजिए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत अलग अनुभूति का एहसास होगा। यही तो है असली आनंद, तो क्यों ना चखे ये आनंद, यही तो है असली आनंद, तो क्यों ना चखे ये आनंद, मान ले इंद्रधनुष की बात, मान ले इंद्रधनुष की बात, सुन ले वर्षा की दरख्वास्त, आज तू खुद से वादा कर, अभी से एक इरादा कर, आज तू खुद से वादा कर, अभी से एक इरादा कर, करके दूजों का कल्याण, करेगा राष्ट्र का निर्माण, करके दूजों का कल्याण, करेगा राष्ट्र का निर्माण, करेगा राष्ट्र का निर्माण। आप सिंगिंग करती हैं? आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। सिंगिंग करती नहीं हूँ, बट सिर्फ पोएम्स के लिए करती हूँ। Very nice, very nice. तो आपने अपनी पोम में बहुत सारे मेटाफर्स यूज़ करें, अलंकार यूज़ करें, जैसे इंद्रधनुष, वर्षा। तो इतनी डीप पोएम की इंस्पिरेशन कहाँ से आई आपको? वो एकांत वाली बात बोली थी ना मैं, जब हम एकांत में बैठते हैं ना, तो हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। जब हम खुद को एनालिसिस करते हैं तब हम चीज़ों को एनालिसिस करते हैं। तो जब मैं खुद के अंदर झांक सकती हूँ, जो मुझे दिखता ही नहीं, तो ये तो फिर भी बहुत अच्छे से दिखते हैं। तो कुदरत की इतनी अच्छी नेमतें हमें मिली हैं, अगर उनसे भी मैसेज हम लेते रहें तो मोटिवेशन की ज़िंदगी में कमी हो ही नहीं सकती। And what would be your message to the world through your poems? मेरा मैसेज पूरे संसार को यही है कि नेगेटिविटी फैलाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे मीडिया हैं। आप सबको आज से एक अगर आप प्रेरणा ले लें, एक आप प्रण ले लें कि हमें एक पॉजिटिविटी की बात हर दिन में करनी है, किसी एक पर्सन को आज मोटिवेट करना है या हेल्प करना है या इनकरेज करना है, तो इस पूरे संसार की दुनिया बदल जाएगी। जो हम केसेस सुनते हैं, ये हो गया वो हो गया, लोग डिप्रेशन में आ गए, मेंटल हेल्थ खराब हो गया, वो सब आई एम श्योर फिर कम हो जाएगा। तो आपने मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा ऊपर रखा है अपनी। सो आपने जब पहली बार अपनी बुक लॉन्च होके देखी थी, तो हाउ डिड यू फील? आपकी क्या फीलिंग? सच बताऊं तो मैं मतलब वर्क प्लेस में थी, एग्जाम ड्यूटी थी कोई मेरी, और मुझे पता चला कि कुरियर आ गया। सो व्हेन आई गॉट डाउन फ्रॉम द रिक्शा, फोटो में तो मैं कई दिन से देख रही थी, पर एक्चुअली फिजिकल आई रैन थ्रू आउट द स्ट्रीट, और जाके मैंने जल्दी बोला जल्दी खोलो गेट, जल्दी खोलो। माय सन्स वर देयर, दे ओपन द डोर। मैंने बोला कहाँ है पैकेट? सो आई जस्ट ओपन इट। वो खुल भी नहीं रहा था, इतना अच्छे से टाइट से पैक था। मैंने कहा कितना टाइट पैक कर दिया, कौन लेके जाने वाला है इन्हें। सो आई ओपन इट एंड आई मेड अ व्हाट्सएप कॉल विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो हमारा फैमिली का एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें खोल के बाकायदा पूरा प्रोसीजर के साथ दिखाया एंड आई शोड इट टू देम। और वहीं पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया पहली बार उन्हें कि मेरा क्या उद्देश्य है इस पोस्टर के पीछे। एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी, इट वॉज लाइक अ ड्रीम केम ट्रू। और जितने भी लोग इस पब्लिशिंग में इन्वॉल्व थे, सबको मैंने अलग अलग मैसेज किया, थैंक यू मैसेज किया, शुभांगी को मैसेज किया, मृदुल को मैसेज किया, सबको मैसेज किया। सो जस्ट टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर जर्नी। आपकी फैमिली और फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था आपकी बुक फर्स्ट टाइम? वो ऐसे देख रहे थे, ये बुक है, अच्छा ये छप गई है। मैं एक्चुअली सारी चीज़ें मैं उनसे शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं था हो क्या रहा है। आई वॉज जस्ट गोइंग विद द फुल मोटिवेशन, आई वॉज जस्ट गोइंग कि मैंने लिखा तो है, सॉफ्ट कॉपी में है, हार्ड कॉपी में आएगा कि नहीं आएगा। और जब लॉन्च हुआ तो पूरी फैमिली लगी पड़ी थी, तब भी उनको नहीं मालूम था कि सच में बुक लॉन्च हो रही है, क्या है, खुद लिखती हूँ मैं, ये सबको पता है। पर एक्चुअली क्या होने जा रहा है और किस तरह का टॉपिक मैंने लिया है, वो उस समय उनको पसंद आया और सब ने मुझे अलग अलग बधाई दी, गिफ्ट्स दिए, फ्लावर्स दिए,
बहुत सारे, और सबने बोला कि आज आपने हमें प्राइड फील कराया है, क्योंकि दुनिया के लेवल पे जब कोई काम करता है, राष्ट्र के लेवल पे, समाज के लेवल पे कोई काम करता है, तो सिर्फ अपना नहीं, इंडिविजुअल नहीं, पूरे परिवार का नाम ऊंचा होता है। तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स को पता था कि आप बुक लिख रही हैं? यस, पता सबको था, लेकिन कभी छपेगी भी ये नहीं पता था। लिख तो मैं बचपन से रही हूँ। और आपने कुछ स्कूल किड्स को बताया था? यस यस यस, दे वर सुपर एक्साइटेड, एंड देन लॉन्च डे में भी वो लोग आए थे, और कई लोग अमेजोन से ऑर्डर करके खरीद भी रहे हैं, क्लिक करके भेजते हैं, तो इट्स गुड। सो डू यू हैव एनी अदर प्लान्स? आप और लिखेंगे आगे, क्या जॉनर रहेगा? यस, ऑफ कोर्स आई विल राइट इट, बट थोड़ा सा मुझे एक चैलेंज लगता है, आजकल हिंदी को बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिलता, तो थॉट्स मेरे पास है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आ सकते हैं, विचार तो मैं ट्रांसलेट कर सकती हूँ, पर पोएम ट्रांसलेट नहीं कर सकती। तो द थिंग इज दैट कुछ मैं करूँगी, लेकिन एक प्रोज के फॉर्म में भी लेकर आऊँगी, ताकि जो लोग रह गए, जो पोइट्री को नहीं समझते, जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो लोग इंग्लिश लिटरेचर ज़्यादा समझते हैं, तो मैं उन थॉट्स को उनके लिए, उन तक पहुँचाने के लिए ज़रूर इंग्लिश में भी लिखूँगी, और मे बी नॉट इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री, बट इन फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स एंड आज आपकी बुक लॉन्च हुई है वर्ल्ड बुक फेयर में, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? I'm feeling superb, and मुझे लग रहा है मेरे लिए भी वही मिल रहा है जिसके लिए मैंने बुक ली, मुझे भी मोटिवेशन मिल रहा है, एंड वही मुझे लग रहा है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को किक मारते रहो, पुश करते रहो, आगे बढ़ाते रहो, तो चीज़ें इतनी भी डिफिकल्ट नहीं मिलती है, आपको राह मिलती है, सफलता मिलती है। और आज मुझे ये पूरा, ये काला काला दिख रहा है ना ऊपर, पर मुझे ऑरेंज दिख रहा है, मुझे ऑरेंज दिख रहा है, एंड आई एम नॉट सिटिंग ऑन अ चेयर, आई एम सिटिंग ऑन द रॉक, I'm sitting on the rock feeling like that, and you are my सफलता के साथी, one of my सफलता के साथी, your entire team is my सफलता के साथी, so thank you to all of you, to your entire team. सो अब दूसरा मैम आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन देंगे। नहीं है, रेडी नहीं, बुक साइनिंग करवाने। प्लीज साइन, और अपने रीडर्स के लिए जो भी आपके लिए This is my coffee. So आप कुछ नहीं करते? Congratulations, ma'am. Thank you. Just one thing I felt as a viewer is that you're a very, very positive human, and of late, it's a little rare to see people like you who have a very positive outlook towards life. Congratulations on the book, but more congratulations on still holding on to that positivity in life. So, Thank you. yes, that's it. That's what I really wanted to say. I generally have like a lot of questions for people, but I don't have any questions for you. I'm just very happy that you've kept that happy side in you alive. Yeah, thank you so much. Keep vibrating that happiness to others. Yes. ऑन दैट नोट, आपने मोटिवेशन पे बुक लिखी है, बट हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, और इस बुक का क्या हो रहा है इसमें? हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं बहुत बार डीमोटिवेट हुई। एक्चुअली 2 सोर्सेज ऑफ माय मोटिवेशन इज, एक तो मैं खुद की पोएम पढ़ लेती हूँ खुद की पोएम पढ़ लेती हूँ, मोटिवेट हो जाती हूँ कि थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा सा और। एंड सेकेंड इज माय सोर्स ऑफ मोटिवेशन इज माय लॉर्ड। आई प्रे एवरी डे, आई रीड बाइबल, एंड आई गेट द एनर्जी फ्रॉम देयर, और वो इतने सारी चीज़ों से मैं निकाल के लाए हैं, तो ये मोटिवेशन तो एक सच इमोशनल मोमेंट है जिसमें आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, एंड इट इज सीरियसली मोमेंटरी, नॉट लॉन्ग। बड़े बड़े चीज़ों से निकाला है, तो इसमें भी निकालेंगे, और मैं छोड़ देती हूँ और प्रेयर करके सो जाती हूँ कि अब प्रभु संभाल लेंगे, इस तरह से। So 2 sources of my motivation. वी नीड योर मोटिवेशन एंड पॉजिटिविटी। Thank you, please take, इतना भी चाहिए। Date भी लिखना चाहिए। Once you sign, please keep the copy towards the camera, and I'll end the video. Congratulations, ma'am. Congratulations. Thank you for coming.